हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं रेट करने वाला हूँ सारी एबिलिटीज़ को इस टियर लिस्ट पे। S A B C D और F वाले जो इमोट्स हैं वो उन्हें तो बैन कर देना गेम से चाहिए, या तो वो वर्दी नहीं है आपके एबिलिटी कीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहले जो इमोट आता एबिलिटी आती है वो है बाउंसिंग बॉल। और बाउंसिंग बॉल को भाई सीधा सीधा एस में रख दो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये रेस मैप के लिए गॉड एबिलिटी के बराबर है और गॉड एबिलिटी ही है। और अब नए अपडेट जो हैं उसके बाद तो ये मैक्स लेवल या लेवल 10 पे ही बंदों को एलिमिनेशन मैप पे भी मज़े चखा देती है। ये ब्लॉक डैश के 2 ब्लॉक्स जंप कर सकती है। लेवल एंड पे आप नीचे फंसे हो तो काम किए ये। और आप इसके ऊपर किसी भी बंदे को कूदोगे तो वो सीधे नीचे जाएगा। एलिमिनेशन में भी बहुत काम की है ये। और भाई इसके कंपैरिजन का कोई इमोट नहीं है, चाहे पंच अपग्रेड हो गया, किक अपग्रेड हो गया, फिर भी ये ब्रोकन बस्टेड इमोट गॉड इमोट ही है। अब भाई अपना नेक्स्ट इमोट आता है स्पिन। और स्पिन को सोचना पड़ेगा कहाँ रखें। मैं कह रहा हूँ सी में रखते हैं। अपडेट के पहले भी ये बेकार इमोट था, अपडेट के बाद भी ये बेकार इमोट है। स्पिन एक साथ बहुत सारे बंदों को मार सकता है, एलिमिनेशन मैप पे क्लस्टर को एलिमिनेट कर सकता है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है, स्पिन के बाद जो डिसोरिएंट इफेक्ट है, इसका मतलब जो घूमते रहते हो आपका सर चकराता रहता है, उस चक्कर में आपको कोई भी पंच या कोई भी मोट मार के जा सकता है और आप एलिमिनेट हो जाओगे। और इसके कैंसिल भी नहीं कर सकते आप इस इमोट की स्पिनिंग को। तो भाई ये बहुत ही बेकार इमोट है और सी में एक एवरेज इमोट है, क्योंकि ये आपको मारता तो बंदों को सही और एलिमिनेट कर देता है, पर आपको उसके बाद कोई भी आके मार सकता है बाहर से। गैस उसके बाद आता है चॉप इमोट। और भाई चॉप इमोट भी मेरे को सी लगता है, पर ये कम से कम स्पिन इमोट से बेटर है। डी नहीं सी, और ये स्पिन इमोट से बेटर है। हाँ ये सही है, क्योंकि भाई चॉप इमोट जो है, जैसे अपडेट के बाद जो इसका लेवल 15 पे मैक्स वाली एबिलिटी स्क्विश हो जाते हैं लोग और जंप नहीं कर पाते, वो एक बहुत ही काम की चीज़ है। पर लेवल 10 पे भी ये सही चलती है, पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये पंच की तरह फेंकती नहीं है या और किसी इमोट की तरह दबाती नहीं है। ये बस धक्का मार देती है और धक्के से डाइव करके वापस आना आसान होता है। तो इसको बहुत ही परफेक्ट एंगल पे मारना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसकी एक्यूरेसी, ये बहुत ही कम एक्यूरेसी से लगती है, पर स्पिन से बढ़िया है कि इसको मार के आप भाग सकते हो और किसी इमोट की तरह नहीं कि वही खड़े रह जाओगे। अच्छा भाई अपना नेक्स्ट इमोट आता है स्लैप, और इसको सीधा एफ में रखो। थोड़ा सोचते हैं भाई स्लैप क्या करता है। स्लैप कुछ नहीं करता। पहले ब्लॉक डैश क्लचेस में काम आता था, कराटे चॉप और से बेटर इमोट था, पर इसके जो नया अपडेट है इसमें इसको हद ज़्यादा नर्फ कर दिया। मैक्स लेवल पे भी ये कुछ नहीं करता। इसके इफेक्ट जो है इतने बेकार है कि अगर आपका स्लैप मिस हुआ तो लगोगे आप एक बुद्धू जो है इफेक्ट्स के साथ। गैस नेक्स्ट आते हैं पंच और स्लाइड। और भाई इन्हें समझाता बाद में, पहले इन दोनों को एस टियर में रख दो। भाई हर बंदा अब इस अपडेट में अब एबिलिटी कीज़ पंच के लिए बचाता है। कोई शायद ही होगा जो पंच के अलावा किसी के लिए बचाता है। और किक उस सेकंड ऑप्शन। बाउंसिंग बॉल ज़्यादा एबिलिटी कीज़ की आती है, इसलिए वो नहीं ले पाते। भाई पंच तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। किक एलिमिनेशन मैप में काम आता है, रेस मैप में काम आता है, डिफेंस, ऑफेंस, और यहाँ तक कि आप ये ब्लॉक डैश क्लचेस में भी काम आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें स्पीड बूस्ट के लिए काम आता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बेस्ट इमोट है। नेक्स्ट इमोट है स्पीड, जो कि एक एवरेज इमोट ही है। मुझे लगता है ये भी सी टियर डिज़र्व करता है, पर ये स्पिन और कराटे चॉप से कुछ ज़्यादा ही बेकार है। भाई ये आपको अंडररेटेड इमोट है एक, और ये आपको हिट करता है तो डैमेज तो करता है और स्लो भी करता है किक की तरह। पर भाई क्या है कि ये जो स्पिट है ना, अगर आप इससे क्लोज हो किसी को मारते वक्त तो ये आपको भी डैमेज करेगा और आपको स्लो करके लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी बात जो इसको बेकार बनाती है वो है कि ये पेड इमोट है। अब पैसे दे के कौन ये बेकार इमोट ख़रीदना चाहेगा। इससे बढ़िया पैसे दे के बाकी कोई पेड इमोट्स में से कोई ले ले या एबिलिटीज़ में से। चलिए नेक्स्ट है अपना शील्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया इमोट है। अपडेट के पहले सच में बहुत ही बेकार होता था जब ये कुछ नहीं करता था। अब भाई ये मैग्नेटिज्म इफेक्ट इसका एलिमिनेशन मैप पे 2 लोगों को धक्का दे सकता है, मतलब कई सारे लोगों को, 2 लोगों को क्या। और ये आपको बचाता तो है ही, पंच शील्ड कुछ भी। और जब से टॉन्ट गया है सारे बंदे शील्ड यूज़ करने लग गए हैं। कोई बंदा आपको नहीं दिखेगा जिसके पास शील्ड ना हो।
और पंच तो हो के क्या पता कोई बंदा सेव ना कर पाया हो, पर शील्ड सबके पास होगी इस टाइम पे। और शील्ड मैं कहता हूँ बहुत काम की ये इमोट भी है। हाँ, और लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा लेट से चलता है। जैसे ये ना पहले थोड़ा खुलेगा फिर आपको शील्ड देगा, और वो जो खोलता है ये उतने में आपको कोई हिट कर सकता है। बाकी इस इमोट के कुछ बुरी बात नहीं है, और यही चीज़ है कि ये आप एस में नहीं जा सकता क्योंकि इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। गाइस नेक्स्ट इमोट है अपना स्नोबॉल। और भाई स्नोबॉल को सीधा एफ रेट करो, मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। भाई ये करता क्या है, स्लैप भी कुछ नहीं करता, पर स्लैप से ये बेकार है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट इमोट पे, मतलब एबिलिटी पे। मैं बार बार इमोट क्यों बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इमोट है बोल्ट, जो बहुत ही बेकार इमोट है और मैं सब ज़्यादा हेट करता हूँ स्नोबॉल स्लैप से भी ज़्यादा। पर गाइज मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, कोई हेट या मेरा ओपिनियन नहीं है ये, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो बोल्ट स्लैप और स्नोबॉल से आप पहले ले लीजिएगा, लेकिन बहुत लेट लीजिएगा। डी टीयर में रखता हूँ मैं इसे, क्योंकि भाई ये इसका मैग्नेटिज्म इफेक्ट दूसरों का दिमाग ख़राब करता है और आपका भी। जैसे आपने किसी को मारा वो मैग्नेटाइज हो गया तो भाई वो आपको खींचेगा आपकी तरफ, और एलिमिनेशन मैप में बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। पर ये स्नोबॉल और स्लैप से बढ़िया इसलिए कि ये कुछ करता है, जैसे आप इससे स्नाइप कर सकते हो। इसकी रेंज अब शॉर्ट हो गई इसलिए और बेकार है, तो आप इससे स्नाइप कर सकते हो। फिर भी मैं आजकल कुछ बंदों को देखता हूँ जो रैंक में बोल्ट लेते हैं, वो भी मैक्स लेवल का, पता नहीं क्या लक्षण करते हैं। जी हाँ गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हाँ भाई मैं जानता हूँ 20 एबिलिटीज़ है टोटल जब से नई एबिलिटी आई है, पर गाइस मैं वो बाकी 10 एबिलिटीज़ को पार्ट 2 के लिए छोड़ूंगा। और अभी गाइस मैं बस 10 को रेट करूंगा पार्ट 1 में। आप भाई बस इस वीडियो को प्यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए पार्ट 2 ला सकूं, जिसमें बची हुई 10 एबिलिटीज़ को रैंक करूंगा और देखूंगा कि कौन सी उनमें से है बेस्ट, और आपको भी बताऊंगा कि आपको कौन सी एबिलिटी उन सब में से लेनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मैं छोड़ जाता हूँ अपने एक रैंक मैच के गेम प्ले के साथ, जो भाई ठीक ठाक ही था। चलो आगे चलते हैं।